हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्लास लेने के दौरान कल एक बच्चे का स्टेटमेंट आता है कि सर, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है आलस, काम न कर पाना, काम के प्रति कंसंट्रेट न कर पाना, सुख का अनुभव करने का प्रयास करना, सुख खोजना, आराम खोजना, रिलैक्स खोजना, ये सबसे बड़ा मैटर है। तो मैंने उसका उत्तर ये दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका बॉडी, आपका मन कह रहा है कि नहीं यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम जब करने चलो तो बॉडी और क्या बोलते हैं, आपका जो मन है वो आपको रजिस्ट करता है, रोकता है, काम के प्रति आपको कंसंट्रेट होने नहीं देता है। तो ऐसे कंडीशन में बस एक ही है कि अगर जैसे कुछ लड़के हैं जो बिलो पावर्टी लाइन है, कुछ लड़के हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं, कुछ लड़के हैं जो उच्च वर्गीय परिवार वाले हैं, कुछ होंगे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार वाले में होंगे, कुछ होंगे जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार वाले में होंगे। तो हमारा कहने का मतलब है इस प्रकार से एक मानक बना हुआ है। तो करना बस इतना है कि जैसे मैं बात करता हूं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा टास्क है वह है गरीबी को दूर करना। तो एक कहावत है कि जब भूख लगता है ना बाबू, तो अच्छे अच्छे लोग ना बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, वो बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि भूख ऐसी चीज है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको रजिस्ट करेगी। वहां आपका मन बोले काम करने के लिए चाहे ना बोले, लेकिन भूख लगा है तो आपको काम करना पड़ेगा, वरना आपको पता है कि आप फिर आपके लिए काफी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आदमी जब जिएगा तभी कुछ करेगा। अब प्रश्न आता है कि जैसे जो मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं तो उनके लिए क्या है व्यवस्था। तो उनके लिए ये व्यवस्था है कि जैसे आपको भी ये लगता होगा कि हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें भी कुछ अचीव करना है, मान लीजिए उस चीज को अगर हम साइड कर दें, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप उस समय एज्यूम करिएगा अपने माता और पिता को, और आप यह कल्पना करिएगा कि आपके माता पिता कहाँ बैठे हुए हैं, किसी मर्सरीज में बैठे हुए हैं, और आप फील करिएगा कि हाँ वो कितने खुश हैं। ऑब्वियसली खुश होंगे। तो जब ये इमेज आपके दिमाग में बना रहेगा तो जाहिर सी बात है वो आपको काम करने की प्रेरणा देगा। ओवरऑल सभी जितने लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबके लिए एक चीज मैं बता रहा हूं जो सबके लिए लागू होती है। वह क्या है कि जब भी आपका मन और शरीर कहे कि अरे यार काम करना अभी थोड़ा बाद में करते हैं, अभी नहीं करते, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या दोस्तों, कि आपके दिमाग में एक बात चुभनी चाहिए हमेशा कि भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज वह विकासशील डेवलपिंग में गिनी जा रही है। अगर हम ये कहते हैं कि भारत हमारी मां है, तो एक कहावत है कि अगर मां तकलीफ में है तो बच्चे को नींद कैसे आ सकती है। ठीक है, भारत हमारी मां है, ये हम मानते हैं और ये सच भी है। लेकिन फिर प्रश्न है कि हमारा देश विकासशील में आ रहा है और हमारा बॉडी और हमारा मन रिलैक्स खोज रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो दोहरी बात हो गई, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो गया, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। करना क्या है आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, अपने मन में बार बार कह एक चीज, एक इमेज बना के रखना है कि हमारा भारत डेवलप हो चुका है, हमारा भारत डेवलप होने वाला है, उसको डेवलप करना है। जब ये इमेज, जब ये थॉट आपके दिमाग में बना रहेगा, तो आपका शरीर और आपका मन लाख चाहे आपको आराम और आलस की तरफ खींचे, लेकिन आपका जो विल पावर है, आपका जो एक लक्ष्य है, वह आपको आराम करने नहीं देगा, आपको काम के प्रति प्रेरित करेगा। दोस्तों, केवल कहने से, डायलॉग बाजी करने से चीजें नहीं होंगी, हमें मिलकर सोचना होगा, करना होगा। सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। शिक्षा ग्रहण करिए, शिक्षा में भी हायर टाइप का, हायर एजुकेशन, शिक्षा में भी एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को पढ़िए, टेक्नोलॉजी अपना डेवलप करिए। आप अपने साथ साथ, अपने इंडिविजुअल लाइफ के साथ साथ, अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ, आप समाज और देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये हमें ही सोचना पड़ेगा। कोई बाहर से ऑस्ट्रेलिया से सोचने के लिए नहीं आएगा। फिर भी लोग कह देते हैं कि हम सुकून से अपना, बस सुकून से हम जिए, केवल हम अपना करें, अपना खुश रहें, अपना खा लें, अपना पी लें, तो केवल हम अपना ही करेंगे तो समाज और देश के बारे में कौन सोचेगा। प्रति व्यक्ति को अपने साथ साथ, मैंने ये नहीं कहा कि अपना नहीं सोचना है, आप अगर 90% अपना सोच रहे हैं तो भी 10% आपको समाज और देश के लिए करना पड़ेगा। अगर प्रति व्यक्ति 10% भी अगर सोचने लगा, हालांकि सोचना तो 50% चाहिए, क्योंकि
जिसका हम रोटी खा रहे हैं, जिनके संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस हवा के साथ हम जिंदा हैं, ठीक है, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जो हमें बच्चे की तरह पाल रही है, हमें उनके बारे में 100% सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके हिसाब से बात करता हूं, चलिए 90%, 10% ही रखिए। कुछ लोग हैं जो 50% वाले, कुछ तो 100% वाले। तो हमारा एक एवरेज कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा, और वह दिन दूर नहीं होगा कि जब हमारा जो देश है वह डेवलपिंग से डेवलप कंट्री, विकासशील से विकसित में आ जाएगा। ये हमें सोचना है दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई को करना है, केवल टाइम पास नहीं करना है कि जैसे F = m × a। F = m × a क्या है, क्यों है, क्या रीजन है, क्या यूज है, पूरे तह तक चीजों को पढ़ना है, समझना है। क्योंकि कहावत है कि बच्चे का मन कोरा कागज की तरह होता है, और बच्चे भी जो फॉलो करते हैं अपने गार्जियन को ही फॉलो करते हैं। बच्चे आप भी हैं, आपका जो सेकंड जनरेशन आएगा। तो आप अगर अच्छे से चीजों को समझे रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो बच्चों को भी कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें जो है क्या होंगी, इंप्रूव होंगी, और दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।